देखिए, दरभंगा में वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर अब बड़ा बवंडर शुरू हो गया है। सोमवार को ऐसा मामला सामने आने से प्रशासन भी सकते में है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दरअसल हाईघाट एवं केवटी विधानसभा क्षेत्र के हजारों मतदाता सोमवार को लहरियासराय समाहरणालय परिसर में जुट गए। अचानक से मतदाताओं के जन सैलाब से पूरा परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल समय मिलने से नाराज मतदाताओं ने केवटी विधानसभा एआरओ सह डीसीएलआर कार्यालय का घेराव भी कर दिया। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में इन मतदाताओं को समन भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 23 ERS 24/5/2025 की कंडिका 14 और विस्तृत दिशा निर्देश एनेक्सर बी की कंडिका 56 के तहत किया गया। नोटिस में कहा गया कि संबंधित मतदाताओं के गणना प्रपत्र पर सुनवाई होनी है, लेकिन समाहरणालय पहुंचे मतदाताओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही बीएलओ को उपलब्ध करा दिए थे। स्थिति बिगड़ता देख एआरओ को कार्यालय से बाहर आना पड़ा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त कर लिए जाएंगे और किसी का भी नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा। एआरओ की इस घोषणा के बाद आक्रोशित भीड़ शांत हुई और प्रदर्शन समाप्त किया गया। आपको सुनवाते हैं इसको लेकर पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, माले नेता देवेंद्र कुमार और डीसीएलआर संजीत कुमार ने क्या कुछ कहा। ये बहुत अफसोसनाक है। तो आपको ये सब करना ही, कितने बुरे लोग हैं, कितने अपाहिज लोग हैं। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया, डीसीएलआर साहब से कह रहे हैं कि नहीं, आज हमने एक मैसेज दिया है कि ब्लॉक में भी आप जमा कराइए बीएलओ। ये पहले भी कहा जा सकता था, यहाँ लोगों को नहीं आना पड़ता, अपना अपना पैसा खर्च करके यहाँ लोग आए, गरीब लोग, कोई बाहर है चला आ रहा है। अब बताइए, आज जिसको नोटिस किया, कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में, वो कहाँ से आकर के अपना फॉर्म यहाँ करके जमा करेगा। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दें भाई, जहाँ जहाँ जो लोग हैं उसको जमा करें। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता है। बीजेपी को बस किसी तरीके से यहाँ पे जबरन यहाँ पे जिता करके जितवाना चाहता है, और ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी का इस्तेमाल कर रही है। इसी के विरोध में पूरा महागठबंधन दिल्ली से लेकर के, सदन से लेकर के बिहार तक आवाज उठाया है। और हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जो सुनवाई होगी इस पे हमारा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे ध्यान देगा और इस पे कार्रवाई करने का काम करेगा। SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश चल रही है। ये वोट चोरी का मामला है, सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं। सैकड़ों की संख्या में यादव परिवार की महिलाएं आई हैं, दलित परिवार की महिलाएं को नोटिस दिया गया है, जबकि 2003 में नाम है जिनको नोटिस दिया गया है। तो 10-10 बार लोकसभा का चुनाव करा चुका है, ऐसे लोगों को भी नोटिस दिया गया है। दरभंगा प्रशासन बिल्कुल SIR के नाम पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट काट रहा है। हम मोदी जी के पूछना चाहते हैं, ये कौन बांग्लादेशी है? आप बांग्लादेशी का नाम कह रहे थे, भाजपाइयों बताओ, दरभंगा जिला में इतने लोग बांग्लादेशी है तो कैसे आया है? ये बांग्लादेशी के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर वोट चोरी का मामला है। इस वोट चोरी के खिलाफ हम लोग सड़क पर है। और जो नोटिस दिया गया है, हमें जो पता चला है, हम डीसीएलआर ऑफिस के सामने हैं। डीसीएलआर साहब नोटिस का जब जवाब लोग देने आए हैं, उसका कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। 1000 लोग को नोटिस गया है। ये नोटिस का कहीं कोई मतलब नहीं है कि आपका नाम काटा जा रहा है। नोटिस इसलिए दिया गया था कि अगर एक तरह से मान लीजिए कि 2003 में कोई मतदाता थे, उनका कम से कम उम्र 18 होना चाहिए था, तभी होना चाहिए था। लेकिन तो आज के डेट में उनका उम्र 40 साल होता। लेकिन ऐसे भी लोग मिल गए जिनका उम्र अभी 36 साल है, लेकिन 2003 के मतदाता में संभवतः उनके माता पिता जब 13-14 साल के होंगे तभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा दिए। 2003 में तो उतना कुछ था नहीं, तो उनको नोटिस गया है। वैसे ही उन लोगों को भी नोटिस गया है जिनके माता पिता, मान लिए माता पिता का नाम मिस्टर X था, लेकिन बीएलओ जिस भी गलती से उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मिस्टर Y के नाम से जोड़ दिया गया, उसको भी जैसे ही सिस्टम रीड किया कि मिस्टर X इनके फादर ना होकर मिस्टर Y हैं, उनको नोटिस चला गया। या बीएलओ आपके माता पिता का नाम डाला ही नहीं, आपका बीएलओ हड़बड़ में उस टाइम बहुत प्रेशर था, तो बीएलओ आपके माता पिता का नाम डाला ही नहीं। अब कंप्यूटर क्या किया कि आपके माता या पिता का नाम मिस्टर XYZ कुछ भी है, वहां पे डैश दिखा रहा है, उस कारण भी नोटिस चला गया। नोटिस जाने का कतई मतलब नहीं है कि आपका नाम कट रहा है।
आपका नाम नहीं कटेगा। आपको नोटिस आया है, आप नोटिस दे के यहाँ पे रिसीविंग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिसीविंग 2 प्रति में मिलता है। आप जमा कर दीजिए, आपके नेताजी हैं ही, आप आश्वस्त रहिए। अगर मान लीजिए 2003 में मतदाता थे तो वही दिखा देगा। वो हो सकता है कि उनका नाम में थोड़ा चेंज हुआ हो, उसका में रमेश कुमार होंगे, अभी रमेश सिंह लिखा गया, उसके कारण भी वो नोटिस चला जा रहा है। अभी जो लोग जमा कर दिया है उसका कुछ, अभी जो लोग जमा कर दिया है और उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर वो उसका कैसे होगा सर? रिसीविंग का बोल रहे हैं, तो रिसीविंग मिला नहीं है, तो फिर कैसे हमको पता चलेगा कि मेरा जमा हुआ या नहीं?